बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज के विषय के बारे में सुंदर साथ जी एक चौपाई के माध्यम से आया है। और ये चौपाई भी, जैसे कि इससे पहले चौपाई का मंथन क्या, ये भी बड़ी ही सुंदर साथ के मुख पे चढ़ी हुई चौपाई है। मतलब हर सुंदर साथ को ये चौपाई याद ही है। तो चौपाई है, तुम सतगुर दीपक भये कियो जो आप समान, इस बात का क्या अभिप्राय है। ऐसे लगता है इस चौपाई के बारे में, मुझे तो लगता है कि हर किसी को ही मालूम होगा। जैसे इससे पहले वाली चौपाई के बारे में भी लगता था कि सभी को ही मालूम है, फिर भी कुछ निष्कर्ष निकला। ऐसे ही तुम सतगुरु दीपक भय क्यों जो आप समान, बिल्कुल ही ऐसी चौपाई है जो हर सुंदर साथ को याद भी है। और मुझे लगता है इसका भाव हर किसी को मालूम होगा। सब अपने शब्दों में बताएंगे। मैं सबसे पहले संगीता दीदी आई हुई है। संगीता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, जो 14 लोक तक का ज्ञान देते हैं वो तो गुरु होते हैं। 14 लोक के आगे आगे का ज्ञान देते हैं वो सतगुरु होते हैं। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भये क्यों जो आप समान। जैसे दीपक 4-5 जला के रख दो तो पहला दीपक कौन सा जला वो पता नहीं होता, सब एक समान होते हैं। ऐसे राजी महाराज सतगुरु के अंदर बैठकर ज्ञान देते हैं तो पता नहीं चलता। जैसे सरकार श्री है, बड़े महाराज जी ने उनको ज्ञान दिया, ऐसे सब जो आज राज जी का ज्ञान दे रहे हैं तो पता नहीं चलता भाई सबसे पहले किसने लिया। तो सबको एक समान अपनी तरफ से बनाते हो। दीदी प्रणाम जी। ज्यादा नहीं आ रहा। ज्यादा क्यों नहीं आ रहा है, आपने तो सब बता दिया। अभी और क्या और सब लोग अपनी अपनी भाषा में बताएंगे। वर्षा दीदी आप बताओ, आप आओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। परविता दीदी पहले बताएंगे, आप बताइए अपने शब्दों में। हाँ जी, हाँ जी दीदी। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भयो कियो जो आप समान। मेरा भाव है दीदी, हे सतगुरु आप कंचन पारस तथा चंदन के समान है। अर्थात जिस तरह सोना अग्नि में तपकर कंचन बनता है, पारसमणि अपने स्पर्श से लोहे को स्पर्श स्वर्ण बना देता है, और चंदन का वृक्ष अपने समीप वृक्षों को भी सुगंधित कर देता है। उसी तरह गुरु सबका निर्मल और शुद्ध अंतकरण युक्त बना देते हैं। उससे भी बढ़कर आप तो उस महान दीपक के समान है जो अपनी ज्योति से अन्य दीपकों को जलाकर अपने समान बना देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धामधनी सतगुरु महाराज जी की जय। मेरा भाव ये है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा आपने पूरा भाव बताया है। वर्षा दीदी आप प्रणाम आइए। प्रणाम जी। वर्षा दीदी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही मेरे ख्याल से। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। दीदी, जैसे इस चौपाई का अर्थ है कि मतलब पूरी चौपाई तो ये है ना, जैसे गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान। तो उसके लिए पहले जानना जरूरी होगा कि गुरु कंचन कैसे होते हैं, चंदन कैसे होते हैं और पारस कैसे हैं, और दीपक किस सदगुरु को कहा जाता है। तो गुरु कंचन तो मतलब वो होते हैं जो बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब तपस्या करके शुद्ध कर लेते हैं। जैसे एक सोने को 16.5 बार तपाया जाता है अग्नि में और वो बहुत शुद्ध हो जाता है। इस तरह से जो गुरु इतनी तपस्या करके परब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपने आप को शुद्ध करते हैं, तो वे इतना शुद्ध हो जाते हैं तो वे दूसरों को भी मतलब उस रास्ते पे चलाते हैं। लेकिन वे अपने आप उनको चलाते तो हैं, लेकिन वे अपने समान नहीं कर पाते। जैसे वो होते हैं बिल्कुल सेम नहीं हो पाते। ऐसे ही गुरु पारस होते हैं। जैसे पारस का गुण होता है कि भाई वो लोहे को भी सोना बना सकता है। तो चाहे कितना भी बुरे से बुरे कर्मों में फंसा हुआ जीव हो, वे उसको अच्छे उस पे मार्ग पे लाके बना देते हैं। लेकिन वो उसको पारस जैसा नहीं बना सकते कि ताकि वो दूसरों को भी सोना बना दे। वो सोने जैसा बना देते पारस जैसा, लेकिन पारस नहीं बना सकते वो गुरु।
और एक गुरु होते हैं चंदन, जैसे मतलब एक खुशबू से महकता है, अगर उसके पास कहते हैं कि भाई बबूल का भी पौधा लगाया जाए तो उस चंदन की खुशबू उस बबूल में भी आ जाती है, लेकिन वो जो बबूल का पौधा होता है वो चंदन नहीं बन पाता। और एक सतगुरु होते हैं दीपक, जैसे कि वो एक दीपक से यदि दूसरा दीपक जलाया जाए तो कोई पहचान नहीं कर पाता कि पहला दीपक कौन सा है जिससे जलाया गया और बाद वाला दीपक कौन सा है, क्योंकि उन दोनों में पूरी समानता होती है। ऐसे ही मतलब हमारे सतगुरु महाराज ने जो हमें बताया है और उन्होंने हमें ज्ञान दिया, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हारा जो है, हमारी और तुम्हारा जो है आत्मा का संबंध है, और आत्मा सबकी एक है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। जैसे एक आत्मा वैसी दूसरी सभी आत्माएं बराबर ही हैं, कोई छोटा बड़ा उसमें नहीं है। और जब वो हमें तारतम देते थे तब भी हमारे सतगुरु ने बताया कि भाई मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारा मूल संबंध जो है वो राज से है, और हम सब मतलब हमारे सबका निस्बत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी से ही है, तो इसलिए हम सबके अंतर नहीं है। और जब वे मंत्र देते थे तब भी वे कहते थे कि भाई मैं तुम्हारा पूजन करूंगा, तुम मेरा पूजन करो, क्योंकि तुम्हारी और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। और जैसे वे वाणी से जुड़े होते थे, उस ऐसे ही वे सभी अपने जिनको उन्होंने अपने साथ जोड़ा, उन्होंने बोला कि आप मेरे अनुसार मत चलिए, आप वाणी से जुड़िए, तो इसीलिए वे उन्होंने सबको एक समान कर दिया। बस दीदी मेरा तो भाव यही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रवीण दीदी आप आएंगे इस चौपाई के बारे में कुछ अपने शब्दों में? हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जैसा अभी ने बताया सब बिल्कुल सही है दीदी। वैसे बाकी वही है कि गुरु होते हैं वो हमें कंचन बना देते हैं, भी कंचन की तरह कर देते। कंचन भी सतगुरु कंचन होते हैं, तो भी इतनी बार वो तप करके हमें भी वो सब करना सिखाते हैं कि कंचन नहीं बना सकते, पर वो हमें कंचन मतलब नहीं बनाते। और जैसे चंदन है, उनकी सब खुशबू उनकी तरह रहनी हमें आ जाती है, पर हम चंदन नहीं बन पाते। जैसे सब बता रहे हैं, पर जो सतगुरु होते हैं यानी खुद राज्य महाराज खुद हमारी जिंदगी में आते हैं, तो हमें वो पूरी तरह से यानी हर पूरी समझ देते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें बिल्कुल राज्य में बना देते हैं पूरी समझ देकर। यानी फिर बाद में ये पता नहीं चलता कि हमें जो समझ आई है वो किसके द्वारा आई है, हमें एक भी अपने जैसा ही बना देते हैं। प्रणाम दीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कौन? नरेश भाई जी आएंगे आप? नरेश भाई जी, मेरे ख्याल से यानी मीना दीदी आप आएंगी? मीना दीदी, प्रतिमा दीदी आप आएंगी? प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक भजन की लाइन याद आती है ना कि सतगुरु तुम्ही हमारे आत्म जगाने वाले। सतगुरु तुम्ही हमारे आत्म जगाने वाले, हम आसरे तुम्हारे निज धाम ले जाने वाले। यही भाव आ रहा है कि आत्म जगाने वाले हैं और हम आश्रय उनके हैं। मतलब वो कब हमें अपनी कृपा से, मेहर से, दृष्टि हमारी अपने आंखों से मिला करके कब हमें अपनी रहनी और अपने गुणों से करते हैं, और दीपक के समान हमें अपने भी, जैसे एक दीपक दूसरे दीपक से जलता है, कब पता ही नहीं चलता कि हम उनके चरणों में रहकर अपनी रहने को बदल देते हैं। तो वो दीपक के समान, यही भाव है। कोई जान नहीं पाता यहाँ कौन है पधारे, ये भजन में भी यही आता है। तो हम उनके हाथी के कदमों पे चलकर फिर सतगुरु पे उनकी रहनी को देखकर आगे चलते हैं। बिल्कुल। हाँ, मीना दीदी ने माइक खोला। मीना दीदी आप बताएंगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। गाँव आई हुई आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, वैसे तो सब अच्छे से बता दिया है दीदी, लेकिन हमारे सतगुरु जो दीपक भाई कियो जो आप समान, उसके लिए तो एक चौपाई है कि पतंग कहे पतंग को कहा रहे हो तू सोई,
तू पतंग नहीं, कहा तो वो दीपक नहीं। हमारे सतगुरु राजी महाराज ने तो ऐसा प्रकाश किया कि हमें पूरा समर्पण ही राज्य पे करना है और पूरा राज्य पे खत्म ही हो जाना है। ऐसा ज्ञान राज जी ने हमें दिया है। दीदी प्रणाम जी, मैं बाहर हूँ, गाँव आई हूँ, ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगी। प्रणाम। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ अपने आप से आए, कुछ बताना चाहें इसके बारे में? करुणा दीदी, हंसा बहन, हरीश भाई जी, रंजना। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, आप दोनों को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। तुम सतगुरु दीपक भय गुरु कियो जो आप समान। सदगुरु जो हमारे है, जो अंधकार से उजाले तक ले जाने का। सतगुरु महाराज का यही है, खुद पहले अपने आप को तपाते हैं, खुद अपने आप की खोज करते हैं, उसके बाद हमको यही सुख प्रदान करते हैं, वही हमारे सच्चे सदगुरु हैं। मुझे इसके बारे में 2 लाइन गाने हैं मुझे जी। खुद बन कर आए हैं आशिक और साथी हमको बनाया। हम कौन कहाँ से आए, अपना ठौर ठिकाना बताया। निराकार हो निराकार नहीं दुनिया वालों, अमृत सूरत को पाए हुए हैं मगरब से, ओ मगरब से उदिया है सूरज। खुद बनकर आए हैं आशिक। सतगुरु महाराज जो हमारी श्यामा महारानी जी है, हमारी तारतम बाणी है सतगुरु महाराज, जो राजी महाराज है हमारे सतगुरु महाराज, खुद आशिक बन करके आए। और हमको यहाँ पर इस दुनिया में हम जिस खेल में हम आए हैं, इस खेल जो हमने मांगा था और जो खेल देख रहे हैं, तो हमें यहाँ का कुछ यहाँ हम सिर्फ अंधकार में जी रहे थे, तो हमको सच्ची राह दिखाते हैं हमारे सतगुरु महाराज, हमें सच्ची राह दिखाते हैं। अंधकार से उजाला तक ले जाने वाले हमारे सतगुरु महाराज खुद प्रकाशित, और हमको भी प्रकाशित करते हैं और हमको सब कुछ प्रदान करते हैं, हमें सच्ची राह दिखाते हैं, वही हमारे सच्चे सतगुरु हैं। और सतगुरु हमको इसी तरह बनाते हैं, जैसे इंद्रावती जी भी कह रही है ना, कि इंद्रावती जी ने भी कहा है कि क्या रे देखी दुनिया में जिनको न करूं अखंड, मतलब अखंड करने की बात है और मेरे जैसी बनाने की ही बात की है। तो यही हमारे सच्चे सतगुरु हैं, जो हमको सच्ची राह पे ले जाते हैं और हमें सच्ची राह दिखाते हैं, और हमको हमारा ठिकाना, ठौर ठिकाना, हमारे परम धाम में हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, हमको सब कुछ यहाँ पर आकर के हमको बताया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए और हमारा असल ठिकाना कहाँ है। तो हमको सच्ची राह दिखा करके हमको यहीं से, मतलब हमको यहाँ पर परम धाम की राह दिखाते हैं, और राज्य हमारे एक परमात्मा कौन है उसकी वो बताते हैं। तो यही मेरा भाव है कि सतगुरु हमारे अंधकार से उजाले तक ले जाते हैं, और वही हमारे सच्चे सदगुरु है, और वही सतगुरु हमारी ये बानी है। और तो मेरा ये भाव है दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी। अरुणा दीदी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरुणा दीदी हैं, करुणा जी हैं, रंजना दीदी हैं, दिल्ली वाली भी और गंगानगर वाली भी, सब आए, कुछ कहें इसके बारे में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जब इश्क हमें मिल जाएगा हम तेरे जैसे हो जाएंगे। जब राजी महाराज हमें सतगुरु के रूप में मिल जाएंगे, तब हमें उनका इश्क मिल जाएगा, फिर हम उनके जैसे हो जाएंगे। तुहाडे प्यार दिया नजरा सवलिया, मेरे सतगुरु मेरा वालिया। तुहाडे प्यार दिया नजरा सवलिया, मेरे
सतगुरु मेरा वालिया तुहाडे बाजू में जगते अकलियां मेरे सतगुरु मेरा वालिया तुहाडे प्यार दियां नजरां सवलियां मेरे सतगुरु मेरा वालिया तुसी आसरा हूँ मेरा तुहाडे चरणा विच डेरा तुहाडी किरपा ज होई तां मैं किस दी न होई तुहाडे वर्गा असानू एथे दिसदा न कोई तुहानू पाके मैं किधरे न रुलियां मेरे सतगुरु मेरा वालिया तुहानू पाके मैं किधरे न रुलियां मेरे सतगुरु मेरा वालिया तुहाडे प्यार दियां नजरां सवलियां मेरे सतगुरु मेरा वालिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। रंजना आप आओगे? हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सुंदर साथी। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं अपने मन के भाव रख रही हूँ। कोई मिस्टेक हो तो आप संभाल लेना प्लीज। गुरु कंचन गुरु पार से गुरु चंदन परमान तुम सदगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। इसमें मेरे मन में जो भाव आ रहा है दीदी, बाकी मंत्र तो सब सुंदर साथ ने कर ही दिया है, जैसे अभी दीदी ने भी बताया कि गुरु कंचन की तरह पहले अपने आप को तपाते हैं, फिर थोड़ा इसमें जीव का जो भाव है वो भी मैं थोड़ा सा रखना चाहती हूँ कि जो गुरु कंचन होते हैं, जो जहाँ का जीव होता है, चाहे वो बैकुंठ का है चाहे वो कहीं का भी है, तो गुरु क्या करते हैं कि उसको भी इतनी बार तपाते हैं कि उसे कंचन की तरह, मतलब जैसे कंचन चमकता है तो चाहे वो तांबे का है चाहे वो लोहे का है, उसको भी सुंदर कर देते हैं, लेकिन सोना नहीं बना पाते हैं, कंचन नहीं बना पाते हैं। बैकुंठ का जीव है तो उसे साफ सुथरा करके वहां तक ही करा सकते हैं, उसके आगे तक नहीं ले जा सकते। गुरु कंचन गुरु पारस, पारस भी क्या होता है कि जीव जहाँ का है उसे वहां तक या बैकुंठ तक या थोड़ा सा आगे तक का ले जा सकते हैं, उससे आगे की वो भी सुध उनको नहीं दे सकते कि वो उन्हें पारस की तरह, पारस जैसे छूता है, जंग लगे लोहे को भी छू देता है तो वो सोना बन जाता है, लेकिन वो पारस नहीं बना सकते, उन्हें पार की सुध नहीं दे सकते। तो गुरु कंचन गुरु पार से गुरु चंदन परमा। अब जैसे चंदन का जो पेड़ होता है उसके आसपास अगर नीम का पेड़ लगा दिया जाए तो गुरु क्या करते हैं, उस नीम के पेड़ को महका तो सकते हैं। मान लो जो जीव है वो बुरे कर्मों में फंसा है, उसको उसमें निकाल तो देंगे, लेकिन उसका नीम का जैसे कड़वापन है, जो उसकी कड़वाहट है, वो कम नहीं कर सकते। ऐसे वो उसके जीव का जो मेन गुण है कि अंदर उसके कोई बुराई है तो वो बुराई को वो नहीं निकाल पाते, सिर्फ महका सकते हैं उसको। उसके आसपास का माहौल उसको अपना सुंदर बनाने के लिए कह देते हैं, लेकिन उसका जीव अपना गुण नहीं छोड़ता है। और जो सदगुरु होते हैं वो सदगुरु तो पार से पार के भी होते हैं, पार के ही होते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हमारे जो सदगुरु है, जो हमारी वाणी है, हमारी वाणी ही हमारे सदगुरु हैं। वो वाणी कहाँ से आई है? वो पार से आई है। पार में कौन है? राज्य महाराज, श्यामा महारानी और हम सखियां। हम सखियों के लिए ये वाणी आई है। राज्य महाराज ने अपनी शक्ति देके श्यामा जी महारानी को यहाँ भेजा और फिर
खुद उनके अंदर आके उन्होंने ये वाणी अवतरित हुई, ये वाणी अवतरित हुई। तो ये जो इस वाणी को ही अपना सदगुरु मान लेता है, तो जो वाणी है और जो अपने राज्य महाराज को जहरी रूप में, सदगुरु रूप में पहचान लेता है, तो सदगुरु क्या करते हैं कि हमारी रहनी करनी चाल सब अपने जैसी बना देते हैं। तो तुम सदगुरु दीपक भाई, मतलब एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है तो पता नहीं चलता है कि पहले कौन सा जला और बाद में कौन सा जला। कि अगर हम अपने सदगुरु के कहने पे या अपनी उनकी रहनी पे चलते हैं, तो सदगुरु में और जीव में पता नहीं चलता कि वो कहाँ का है। वो सदगुरु क्या करते हैं, जो सदगुरु बन के आते हैं, जो राज्य महाराज खुद ही सदगुरु बन के आते हैं, तो जो हमारे शरीर के अंदर जो बाती होती है, बाती हमारी परात्म, आवाज चली गई रंजना। अब आ गई। हाँ, अब आ उसको जो सदगुरु होते हैं, हमारे शरीर में जो बाती मतलब परात्म को कह लीजिए, वो हमारी परात्म को पहचान के उसमें परम धाम के 25 पक्षों की और राज्य के इश्क की लो जगा देते हैं। तो फिर सतगुरु के समानी में हम लगने लगते हैं, तो पता नहीं चलता है कौन सा दीपक से कौन सा दीपक जला। मेरे मन में ये भाव है दीदी। प्रणाम जी। कुछ आगे पीछे हो तो आप संभाल लीजिएगा। नहीं नहीं, प्रणाम। इसमें तो कुछ आगे पीछे बोला ही नहीं आपने, सब तो सही बोला है। और पारस भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से गुरु शिष्य का सिलसिला चलता आ रहा है, और मुझे लगता है इस चौपाई में खासकर 2 संदेश हैं। कि पहला, कि दुनिया में कितने तरह के गुरु होते हैं, और जो गुरु होते हैं और उसमें और सतगुरु में क्या अंतर है। ये 2 बात इसमें खासकर है। तो जैसे ही दुनिया में एक तो गुरु होते हैं कंचन जैसा, उसका मतलब क्या है सभी सुंदर साथ ने, वर्षा दीदी ने, रंजना दीदी ने बता दिया। और दूसरा होता है पारस जैसा, जो लोहे को भी सोना कर सकते हैं। और तीसरा होता है कंचन जैसा। लेकिन सतगुरु ही सिर्फ ऐसा होता है जो खुद अपने समान कर सकते हैं। बाकी चाहे वो कंचन हो या चाहे वो चंदन हो या पारस हो, खुद को अपने समान नहीं कर सकते, लेकिन सतगुरु ही सिर्फ ऐसा कर सकते हैं। तो हमें जो मिला है, जिस सतगुरु का, जिस सतगुरु हमारा श्यामा जी हैं, जिस श्यामा जी का हमें चरण मिला है, उसकी क्या महिमा है, उसकी क्या विशेषता है कि यही कि वो खुद अपने हमको भी अपने आप जैसा कर सकते हैं। तो वाणी में कई जगह श्री जी कहते हैं कि साधु समझी बूझी गुरु कीजिए, ये तो सौदा परम अमोलक जरा निरख परख कर लीजिए। ये जो हम कभी भी गुरु करने जाते हैं तो श्री जी संदेश दे रहे हैं सभी साधु को, जो सज्जन है, जो चाहते हैं कि अपना आत्मा कल्याण हो, तो उनको श्री जी कह रहे हैं कि ये सौदा कोई मामूली सौदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार किसी गुरु के चंगुल में फंस जाए तो वो गुरु हमको कंचन की तरह पवित्र कर सकते हैं। कंचन का मान्यता हमारे हिंदू परंपरा में ऐसा है कि कोई भी चीज को हम पवित्र करना चाहे तो वो उसको, हमारा ऐसा मान्यता है कि उसको कंचन से हम पानी चढ़ा देते हैं तो उसको पवित्र माना जाता है। तो गुरु इस तरह कर सकते हैं, लेकिन जो सद्गुरु हैं वही अपने आप को अपने आप जैसा बना सकते हैं। तो श्री जी और एक जगह गुरु के बारे में कहते हैं कि गुरु सोई कीजिए जो अलख की देवे लख, जो अभी तक किसी ने पहचान नहीं किया है, जो माया और ब्रह्म एक जगह मिलकर इस दुनिया में बसा हुआ है, और जो क्षीर और नीर को निर्णय कर सकता है, जो साफ कह सकता है कि ये माया है, ये ब्रह्म है। हम माया को अलग, जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो परमहंस जो क्या करते हैं, माया को, दूध को एक तरफ पानी को एक तरफ कर सकते हैं। वैसे ही
हमें ऐसा गुरु का शरण लेना है जो माया को अलग और ब्रह्म को अलग कर सकते हैं, तो हमारा नजर ब्रह्म पर पड़ जाएगा और हमारा आत्मा कल्याण होगा। तो ये श्री जी सभी सृष्टियों को ये बता रहे हैं, चाहे उसमें जीव सृष्टि हो, ईश्वरी सृष्टि हो या ब्रह्म सृष्टि हो, कि हमें जब गुरु करना है तो जरा सोच समझ कर निरख परख कर करना चाहिए। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि जो हमें सदगुरु मिले हैं वो आज दिन तक की कभी किसी को नहीं मिला था, क्योंकि बाकी तो कंचन करते थे, सोना बनाते थे, अपने सुगंध भी दूसरे को ट्रांसफर कर देते थे जैसे चंदन करता है, लेकिन अपने सामान बनाने वाला सदगुरु हमें मिला है। तो इन कंक्लूजन इसमें दो चीजें, एक तो दुनिया में कितने तरह के गुरु हैं ये बताया गया है, दूसरी तो गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है, ये दोनों चीज बताया गया है। तो यही मेरा भाव है। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम। बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि इस चौपाई में गुरु और सतगुरु के भेद को बताया गया है। गुरु कौन होते हैं और सतगुरु को उनसे भिन्न बताया गया है। तो गुरु और सतगुरु के भेद बताए गए हैं इस सिर्फ इन चौपाई के 4 खंडों में ही इन 2 बातों को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर किया गया है। कोई और सुंदर साथ कहना चाहेंगे? अरुणा दीदी, डॉली दीदी। एक बात, हाँ जी प्रतिभा जी, आप एक भाव बताएं। और आता है। हाँ, सुन के मुझे भी एक भाव ध्यान आ रहा है, जैसे आता है ना वाणी में, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। तो हमें सतगुरु के साथ साथ राज्य की भी पहचान वो करा देते हैं, और तो तब पता ही नहीं चलता, तो हमें खोजते खोजते हमें वाणी के साथ जोड़ते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहे इस चौपाई के भाव में? डॉली दीदी आप आएंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, अभी सब सुंदर साथ और बता ले, मैं कल प्रयास करूंगी। अच्छा, मुझे तो लगा ये आज ही खत्म हो जाएगा, इसमें सबने ही लगभग बोल लिया है और कुछ आज ज्यादा है अच्छा, नहीं। सबने बोल लिया, सबने बोल लिया है। लगभग सबने मुझे भी बोल तो लिया आया है है। और सब एक ही जैसा ही हाँ। बता रहे हैं। मुझे तो लग वैसे रहा है तो सब एक ही स्पष्ट हो जैसा ही गया। बोल रहे हैं, अपने अपने शब्दों में एक ही बात कह रहे हैं। जी जी, वैसे तो स्पष्ट हो चुका है सब। हाँ जी। और ये पारस भाई जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि इसमें क्या मुख्य विषय क्या है, कि गुरु कौन है और सतगुरु कौन है, इसका भेद बताना है। सतगुरु और गुरु का भेद बताया है। और मुख्य बात तो यही है कि बस हमें खोज करके समझ बूझ कर ही सतगुरु गुरु धारण करना चाहिए। और देखिए, जो परमहंस है, आज के समय में कैसे हम पहचान करें, ये भी साथ में तो बात हो जाती है ना, कि जो सतगुरु है, कि जैसे हमारे परमहंस हुए, कि उनमें इतना बल आ जाता था, आत्म बल, उन्होंने कसनी के द्वारा इतना लिया। जैसे पन्ना जी में, प्राणनाथ जी के समय में उन्होंने सब सुंदर साथ को भी परम धाम के दर्शन कराए। आज के समय में ऐसे सतगुरु ढूंढना कि जो सिर पर हाथ रख के हमें भी परम धाम दिखा दे, ये थोड़ा सा मुश्किल है कार्य। लेकिन राज्य की कृपा से, क्योंकि आज जागनी के ब्रह्मांड में सब जागृत हो चुके हैं, और हम सब के लिए ये वाणी में संदेश है कि ये वाणी में ही हमारे धाम धनी ही सतगुरु के रूप में विराजमान है। और उनकी ही शरण में जाकर जो सतगुरु हमें वाणी की पहचान करा देते हैं, असल की पहचान करा देते हैं, उन्हीं को ही सतगुरु मानना चाहिए। गुरु अनेक तरह के होते हैं, जैसे दीपक के गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चंदन परमाण, 3 तरह के गुरुओं का इस चौपाई में वर्णन है। वो तो सब सुंदर साथ ने स्पष्ट कर दिया है कि सब दूसरों को, उन अपने संपर्क में आने वालों को शुद्ध चित्त तो कर सकते हैं, लेकिन जिस स्थिति तक वो स्वयं पहुंचे हुए हैं, उस स्थिति तक पहुंचाने का कार्य केवल सच्चा सतगुरु ही कर सकता है। क्योंकि अब दीपक से एक बात ये स्पष्ट हो रही है कि दीपक का क्या मतलब होता है, कि ज्योति, यानी ज्योति जलाना। कौन सी ज्योति? जो अखंड की पहचान करा दे। क्योंकि दिया क्या होता है? मट्टी का दिया क्या है? ये हमारा शरीर माटी का दिया है, और उसमें
परब्रह्म की पहचान स्वरूप ज्योति को जला करके परब्रह्म के जैसा ही बना देना, क्योंकि वो परब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी का जो परम धाम है वो नूर तत्व से बना है, जिसका अभिप्राय प्रकाश से लिया जाता है। तो प्रकाश किसका प्रतीक है? दीपक का, ज्योति का। तो सभी दीपक एक समान कैसे हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से सूर्य की किरणें और सूर्य में अंतर नहीं किया जा सकता, उसी तरह से जब सब दीपक जलेंगे तो किसी भी दीपक के प्रकाश में अंतर नहीं किया जा सकता। तो यही सच्चे सतगुरु होते हैं, जो तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। जो हमें सच्चे सतगुरु मिलते हैं वो अपना पूर्ण ज्ञान देख करके अपना सर्वस्व गुरु भी दे देते हैं। ऐसे सतगुरु हैं कि जो अपना सब कुछ अपने साथी समझकर न्यौछावर कर देते हैं और उस साथी को भी अपने जैसा बना लेते हैं, जहां जैसा कि वो स्वयं होते हैं। सुंदर साथ जी, बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। बस हमें प्रयास करना है कि हम सतगुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर पूर्ण समर्पण से ही चले, और तभी हम भी उस दीपक के समान अन्य दीपकों को जलाने की हमें भी सामर्थ्य आ जाएगी। जिस तरह से हमारे सतगुरु ने हमारे हृदय के अंदर अखंड ज्ञान का प्रकाश भर दिया है, उसी तरह हम भी सारे संसार को हम सब मिल करके, कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो इसका मूल अर्थ यही है कि हम सब भी इतने शुद्ध चित्त हो जाए, इतने सरल हो जाए, जिस तरह एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, कि हमारे भी संपर्क में जो कोई भी आए वो प्रेममयी हो जाए और धनी के चरणों को अनुभव करने लगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी सुंदर साथ जी 6 मिनट का समय रह गया है। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हैं, या फिर इसी को ही यहीं पर ही निष्कर्ष रूप में समझा जाए इसको? बस आप निष्कर्ष बता दीजिए ना सारा। निष्कर्ष तो निकल ही आया दीदी, मुझे क्या बताना है निष्कर्ष। मैं अपने हाँ, मैं अपने शब्दों में एक बात कहना अच्छा लगता है। हाँ जी, मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगी कि जहां तक वाणी से हम लोगों ने समझा है, वो ब्रह्म को ही सद्गुरु कहा गया है। सद्गुरु और ब्रह्म में भेद नहीं होता, इसीलिए कहा गया है कि वो अपने जैसा ही बना लेते हैं। ब्रह्म सृष्टि को भी ब्रह्म समान कहा गया है, तो है तो यहाँ हम सब ब्रह्म सृष्टि। सतगुरु के धाम हृदय को अर्श कहा गया है, जहां पर धनी की बैठक होती है। ब्रह्म सृष्टियों के भी धाम हृदय को अर्श कहा गया है, लेकिन हम यहाँ पर भूल गए कि हमारा दिल अर्श है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम रूहें, ये तो वाणी ही कहती है कि परमधाम की जितनी भी आत्माएं हैं, आत्म के हृदय में धनी हमेशा से विराजमान थे, हैं और हमेशा रहेंगे, वो जुदा ही नहीं हो सकते। लेकिन आत्म जिस जीव के ऊपर बैठी है, उस जीव के संग के कारण वो ऐसा लगता है कि वो अपने अर्श दिल में जहां धनी युगल स्वरूप विराजमान है, उसको देख नहीं पा रही है। इसको ही परामोशी कह सकते हैं, इसको ही भूलना कह सकते हैं। सतगुरु जो है, क्योंकि उनके धाम हृदय में भी अर्श युगल स्वरूप विराजमान है, वो इस बात को जान लेते हैं। और वही सतगुरु जो है, जिस आत्म को इस बात की याद दिला दे देता है, जो इस बात का अनुभव करा देता है कि उसका दिल भी मेरे दिल की तरह ही अर्श है। जैसे उसके दिल में ब्रह्म विराजमान है सतगुरु के दिल में, वैसे ही वो सतगुरु बताता है कि तुम्हारे धाम हृदय में भी ब्रह्म ही विराजमान है। पूरा परम धाम सब विद वतन सहित, राज्य महाराज ने स्वयं अपने तारतम मंत्र में भी कहा है कि मैं सब विद वतन सहित यहाँ आया हूँ। तो वो सब विद वतन सहित सतगुरु के हृदय में विराजमान होते हैं, रूह के भी दिल में भी सब विद वतन सहित विराजमान होते हैं। लेकिन वो सतगुरु उस आत्म को ये इस बात का एहसास कराता है, इस मंजिल तक पहुंचाता है जिस मंजिल तक वो खुद पहुंचा होता है, कि वो अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप का के विराजमान को अनुभव को देख पाता है, उनसे मिलन कर पाते हैं, उन पे समर्पित हो सकते हैं, उनको देख सकते हैं अपनी अंदर की आंखों से। बिल्कुल ही इसी अवस्था तक अगर रूह को कोई
पहुंचाता है कि वो भी अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को अनुभव कर सकती है, वो अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को देख सकती है अपनी अंदर की आंखों से, तो वो सद्गुरु ही कहलाता है, जो अपने समान ही उसको ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म समान ही कर देता है, क्योंकि वो खुद भी ब्रह्म समान होता है और ब्रह्म सृष्टि को भी ब्रह्म समान कर देता है। तो मुझे ये बात समझ में आती है। और ये लीला का उदाहरण जो है, अगर बीतक जो कि हम अभी बीतक ही चल रही है, तो उसमें देखें कि धनी देवचंद जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान थे। उनको आगे की ये भी लीला का पता था कि शिवजी साहिब जी के माध्यम से आगे ये लीला होगी। वो सुंदर साथ को धनी का दर्शन स्वयं उन्होंने चाहे एक ही श्याम जी के मंदिर में किया, उसके बाद नहीं किया हो, लेकिन उन दर्शनों तक आड़िका लीला के माध्यम से धनी उनके अंदर बैठकर सबको जो है दर्शन कराते थे। धनी देवचंद जी जो हमारे मूल सद्गुरु हैं, उन्होंने भी यही किया और शिवजी साहिब जी को भी इस मंजिल तक पहुंचाया। और फिर आगे अगर हम शिवजी साहिब जी की लीला को देखें, तो पन्ना जी में 10 वर्ष में शिवजी साहिब जी ने जितना स्वयं परम धाम का दर्शन किया, जितना स्वयं राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन किया, देखा, मतलब जितना राज्य के स्वरूप श्रृंगार को स्वयं देखा, स्वयं परम धाम को देखा, उतना ही स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन करके उन्होंने सुंदर साथ को भी राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का दर्शन कराया और परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन कराया। इसके प्रमाण हमारे पास बीतक साहब के रूप में है। तो मैं कहूंगी धनी देवचंद जी वो सतगुरु थे जिन्होंने आगे के सुंदर साथ को अपने जैसा बनाया। शिवजी साहिब जी वो सतगुरु थे जिन्होंने सुंदर साथ को अपने जैसा बनाया। अभी छठे दिन में बहुत से परमहंस हैं जो सुंदर साथ को अपने जैसा बना रहे हैं। इस प्रकार से इसी को ही सतगुरु कहते हैं जो अपने जैसा बना लेता है। अपने जैसा कैसा, मतलब ब्रह्म समान। वो स्वयं भी ब्रह्म समान होते हैं और आत्म को भी, जो पहले से ही ब्रह्म समान है, लेकिन परामोशी के कारण या जीव के संग के कारण वो इस बात को भूल जाती है और उसको याद दिला देते हैं, उसको परब्रह्म का अनुभव कराते हैं उसके ही धाम हृदय में, तो वो भी सतगुरु जैसी ही हो जाती है, वो ब्रह्म सृष्टि भी ब्रह्म समान हो जाती है। तो इस प्रकार से ब्रह्म जैसा हो जाना ही सतगुरु का गुण है और ब्रह्म सृष्टि को भी ब्रह्म समान कर देना ही सतगुरु का लक्षण है। मुझे ऐसा ही समझ में आता है। आप सुंदर साथ अब बताएं कि और किसी को कुछ और भी अभी समय है, अगर कहना हो तो जरूर कह सकते हैं, या निष्कर्ष रूप में सारी बातें तो निकल ही आई हैं। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है दीदी, ये निष्कर्ष के रूप में बराबर है। सबने अच्छी बिल्कुल तरीके क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ज्ञान जैसा बनाना, ज्ञानी बनाना, ये तो एक बात होती है जो गुरु भी कर देता है कि ज्ञान दे देता है, लेकिन ब्रह्म समान बनाना, मुझे ये एक विशिष्ट बात लगती है और सबसे विशेष ही बात यही लगती है कि सद्गुरु स्वयं ब्रह्म समान होते हैं और वो आत्म को भी ब्रह्म समान की अवस्था तक पहुंचाते हैं। इसीलिए उनको दीपक जैसा कहा गया है कि दोनों ही दीपक हो गए, दोनों ही ब्रह्म समान हो गए। अब क्या भेद रह गया? ना सतगुरु में भेद रह गया, ना आत्म में भेद रह गया, दोनों ही ब्रह्म समान हो गए। ज्ञान के माध्यम से मुझे थोड़ा सा अलग लगता है कि ज्ञान के खुद ज्ञानी है और